Hello students, welcome to MBA Education Services. I am your educator Miss भावना मैम। लास्ट वीडियोस में हम पढ़ रहे थे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, बनते कैसे, और वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे लागू किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने सेंट्रल लेवल पढ़ा, उसके बाद में स्टेट लेवल पढ़ा, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीजें पढ़ी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे काम करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और जो नियम कानून बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। और उन प्रोसीजर के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ सेक्टर में, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी, ठीक है। यहाँ तक के हमारे असेंबली के लोग भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और नियम कानून को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और साथ में उसको संचालित करने के लिए कौन से लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या है, एज अ फार्मासिस्ट आपका क्या रोल होगा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर में, और इंडिया के अंदर में कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं टुडेज कंडीशन में, कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो ये इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंट्रोल और इराडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, अपग्रेडिंग of environmental cleanliness, raising the standard of nutrition, population control and enhancing rural health are the function for which national health programs have been established by the central government. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी केंद्र सरकार, उसने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्यों निकाला, क्यों निकाले ये सारी चीजें, ठीक है। जो नियम कानून बन रहे हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम्स नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो ये क्यों हो रहे हैं, ताकि कंट्रोल किया जा सके। मतलब कि क्या करना, कंट्रोल मतलब किसी भी चीज को फैलने से रोकना, किसी भी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और किसके लिए, इरेडिकेशन मतलब पूरी तरीके से हमारे देश से उस डिसीज कंडीशन को मिटाने के लिए, ठीक है। तो ये दो इसके क्या है, मेन उद्देश्य है। अब कौन सी डिसीज कंडीशन का, जो कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन होती है, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल रही है, उसको कंट्रोल और इरेडिकेट मतलब कि पूर्ण तरह से क्या करना, पूरी तरह से मिटा देना हमारे देश से, ठीक है। उसके लिए ये प्रोग्राम जो है चलाया जाता है। साथ ही में क्यों चला रहे हैं, एनवायरमेंट क्लीनलीनेस करने के लिए, ठीक है। जो हमारा आसपास का वातावरण है उसको साफ करने के लिए। साथ में क्या बोल रहा है, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोग खाना खा रहे, पोषण ले रहे, आहार ले रहे, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके साथ में क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल, जो हमारी जनसंख्या है उसको वृद्धि ना करने के लिए, ठीक है, उसको एक कंट्रोल्ड एरिया में रखने के लिए, ताकि क्या हो, हमारा देश अच्छे से संचालित हो सके, सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ में क्या बोल रहे हैं, एनहांसिंग रूरल हेल्थ, ठीक है। रूरल हेल्थ मतलब कि जो आम जनता है उनकी हेल्थ को और बढ़ोतरी करने के लिए, उनकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उस डायरेक्शन में काम करने के लिए क्या बनाया गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। जो क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसके थ्रू आपकी हेल्थ क्या हो सके, हेल्थ में और सुधार हो सके, ठीक है। अब इसके अंदर पूरी की पूरी जो जनता आती है वो सभी आ जाती है, ऑल पॉपुलेशन आती है, ठीक है। इसमें कि रूरल पर्सन, अर्बन पर्सन दोनों आ जाएंगे, मतलब गांव में रहने वाले लोग और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, दोनों की स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। साथ ही में बूढ़े से लेकर के एक बच्चे तक की जो सेहत होती है उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, उसकी गाइडलाइंस निकाली जाती है, ठीक है। उसको फॉलो करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से हमारे, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसके साथ में जो जनरल पॉपुलेशन है उनको भी इसके बारे में वीडियोस दिया जाता है। किन माध्यम से, या तो शिविर लगा के, या तो हमारे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पे उस बीमारी के बारे में ब्रॉडकास्ट करके, है ना, या अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है आजकल हमारे पास में, तो उसके ऊपर भी एड्स चला के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती है गवर्नमेंट, आपको बताने का काम करती है कि आप कैसे उस बीमारी से बच सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, ओके। तो ये क्या हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। एज अ फार्मासिस्ट आपके क्या क्या रोल हो सकते हैं, क्योंकि आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, है ना। तो इसमें आपके क्या रोल है, आपको क्या काम करना है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो फर्स्टली देख रहे हैं, with so many fake, duplicate and contaminated pharmaceutical
in the market, it is duty of community pharmacists to provide better health care and financial outcomes. बहुत सारी ऐसी दवाई होती है जिसके क्या है डुप्लीकेट्स मार्केट में मिलते हैं, जिसमें कंटामिन मतलब जो उसके कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं ह्यूमंस के लिए हानिकारक होते हैं ना। तो कुछ ऐसी दवाइयां क्या करते हैं मार्केट में ज्यादा प्राइस में बेची जाती है, कम प्राइस में बेची जाती है, या तो फिर उसी दवाइयों का क्या है डुप्लीकेट दवाई बना करके भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई जाती है। तो उसके बारे में आम जनता को तो पता नहीं चलेगा, पर एज अ फार्मासिस्ट आपको पता होता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होने चाहिए, कितने अमाउंट में जो है ह्यूमन बॉडी के लिए सर्वाइवल है, कितने अमाउंट में जो कंटेन है वो अगर ह्यूमन बॉडी के में इंट्रोड्यूस कराया जाए तो वो हार्म नहीं करेगा। तो एज अ फार्मासिस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उस डायरेक्शन में काम करना है कि जो भी दवाइयां आपके यहाँ पर आ रही है, आपकी शॉप पे आ रही है या आपकी जो कम्युनिटी एरिया है उसमें बिक रही है, उसके अंदर वो सही रेट पे दी जाए आम जनता को। साथ ही में क्या ध्यान रखेंगे कि उसका जो कंटेंट है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, फार्मासिस्ट प्रोवाइड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड इन सम सिचुएशन ओटीसी ड्रग्स। फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर मेडिकेशन उसको प्रोवाइड करना। और ओटीसी ड्रग्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर द काउंटर ड्रग, ठीक है, ओवर द काउंटर, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है उन मेडिकेशंस को भी जो फार्मासिस्ट है वो दे देते। कभी कभी हम फार्मेसी पे जाते हैं, है ना, और उसके बाद में क्या बोलते हैं कि हमको सर्दी खांसी हो रही है तो उसके लिए मेडिकेशन दे दो, या बुखार आया है जनरल नॉर्मल तो एक मेडिकेशन दे दो। तो ऐसी मेडिकेशंस जिसको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरल एलर्जीज के लिए जैसे सर्दी खांसी या बुखार, ठीक है, वो मेडिकेशन एज अ फार्मासिस्ट आप प्रोवाइड करवा सकते हो आपके कम्युनिटी एरिया में जो लोग हैं उनको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एज अ फार्मासिस्ट का रोल। ओके, इसके बाद में क्या है, फार्मासिस्ट मस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। हमने मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का मतलब समझ चुके हैं। मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का क्या मतलब होता है, एक का मतलब होता है डिसीज कंडीशन से जो लोग पीड़ित है और दूसरे का मतलब होता है उसी डिसीज कंडीशन के कारण आपके एरिया में कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो यही मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है। हम प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो आप जरूर जाकर के उन वीडियोस को देखिए। इसके बाद में क्या है, फोर्थ, the popular slogans of patient centered practice and drug abuse prevention were put into reality। एज अ फार्मासिस्ट आपको क्या करना है, एक स्लोगन चलता है जिसका क्या है, पेशेंट सेंटर्ड प्रैक्टिस, मतलब कि आपको पेशेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। आपकी जो ड्रग यूज कर रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल सी पैरासिटामोल को भी किसी भी इंसान के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, दे रहे हो उसको, तो उसको फायदा हो रहा है उस ड्रग से या नहीं हो रहा, कितने टाइम तक फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर पेशेंट को एलर्जी हो रही है तो उसको बताना है कि आपको ये ड्रग्स नहीं लेनी क्योंकि आपको इससे एलर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस करना है पेशेंट सेंटर, पेशेंट के फायदे को ध्यान में रखते हुए ही आपको ड्रग्स की प्रैक्टिस करना है। इसके साथ में क्या पढ़ा हमने, सेकंड, ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, ड्रग का अब्यूज होने से बचाना। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत हाई अमाउंट में लेने लग जाते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, जाते हैं किसी भी मेडिकल शॉप पे और बोलते हैं कि हमको एक या दो क्या है मसल रिलैक्सेंट दे दो जिससे हमको नींद आ जाए, है ना, नींद की गोली दे दो। तो आप क्या करोगे, एक तो दे दोगे, उसके बाद में आपको उनको रोकना है, साथ में उसके क्या बताना है, ये भी बताना है कि आपको इसका यूज नहीं करना, या फिर हो सके तो आपको क्या क्या बोलना है सामने वाले को। जब भी आपके शॉप पे ऐसा कोई इंसान आ रहा है तो उसको बोलना है कि हम ये मेडिकेशन आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते जब तक कि आपके पास उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो। इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ फार्मासिस्ट आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी पेशेंट ड्रग अब्यूज ना कर पाए। ड्रग अब्यूज करना मतलब आप जो ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो, उसका गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। क्योंकि मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं, एक टाइप की नशीली दवा के टाइप काम करते हैं, पूरी आपकी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं, मसल रिलैक्सेंट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, मसल्स को रिलैक्स कर देने वाली दवाइयां। तो कुछ लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, कम्युनिटी एरिया में न्यूट्रिशन काउंसलिंग देना है। क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन बेसिक हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिक न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, विटामिन किससे मिलता है, तो उसकी काउंसलिंग आपको जनरल एरियाज में, जो भी आपका कम्युनिटी एरिया है उसमें जाकर के करनी है, ठीक है। इसके बाद में क्या रोल हो सकता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड इन्फेंट केयर,
ठीक है। वुमेन वेलफेयर और प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताना है कि वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, प्रेगनेंसी में आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, साथ में जो बच्चा ऑलरेडी बॉर्न हो चुका है उसको आपको किस तरीके से क्या है उसका देखभाल आपको कैसे करनी है, ठीक है। वुमेन के बारे में आपको बताना है कि कितने टाइप के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होते हैं, आपको किस-किस टाइम पे डॉक्टर के पास में जाना है, बच्चों को किस-किस टाइम पे टीकाकरण कराना इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको गाइडलाइन बतानी है कि अगर बच्चों को सर्दी खांसी हो रही है, ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं होता है। तो ये सारी बातें क्या है आपको आपके कम्युनिटी एरिया में बताते रहनी है। फिर रोल क्या हो जाएगा नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। कितने अमाउंट में आपको ड्रग्स का यूज करना है उसका कारण बताना है। रैशनल मतलब आप कारण बताएंगे, आपके एरिया में जो भी ड्रग आप सप्लाई कर रहे हो, आप दे रहे हो, उसका कारण बताएंगे कि आयरन की ड्रग आपको क्यों खाना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, खाना खाने के बाद खाना है या खाना खाने के पहले खाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फार्मासिस्ट हो, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब जैसे हमने पढ़ी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हम पढ़ चुके हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो कंडीशंस होती है इसके बारे में आपको इन जनरल पब्लिक में बताना। जब भी आप किसी शिविर में जा रहे हो या आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि आपके एरिया में ऐसी कोई डिसीज कंडीशन फैल रही है, तो आपको उसके बारे में बताना और इसके साथ में प्रोटेक्शंस के बारे में बताना कि किस तरीके के प्रोटेक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन इन जनरल कम्युनिटी एरिया में सोसाइटी में आपके प्रोवाइड कराना। इसके बाद में क्या रूल है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अल्कोहल, ड्रग अब्यूज एंड स्मोकिंग सेसेशन, ठीक है। अब आपको अल्कोहल के बारे में बताना कि अल्कोहल आपकी बॉडी में क्या क्या काम कर रहा है, आपकी बॉडी को कितने टाइम में खराब कर सकता है, इसकी वजह से आपको जितने फायदे नहीं होंगे उससे ज्यादा नुकसान होंगे, इन चीजों के बारे में आपको बताना। इसके साथ में ड्रग अब्यूज के बारे में बताना और स्मोकिंग की जो आदत है वो आपको कैसे आगे जाके हार्म करेगी, मतलब ऑल ओवर जितनी भी नशीली चीजें आप ले रहे हो आपकी लाइफ में वो आपको आपका अच्छा ना करते हुए बुरा करेगी। इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन जनरल सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट रोल क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में हमें पता है, फैमिली प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आपकी सोसाइटी के बारे में बताना। तो एज अ फार्मासिस्ट आपके इतने रोल हो सकते हैं, इसको आप और अच्छे डिटेल्स में बता सकते हैं जो भी आपके कम्युनिटी एरियाज में है, ठीक है। लोग उनको आपको इनको सभी को अच्छे से बताना है, अच्छे से इसको प्रेस्क्राइब करना है, अच्छे से आपको उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्योंकि हमें न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसके और चीजें हम लोग न्यूट्रिशन में ऐड ऑन करके कम्युनिटी एरिया में बता सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं ना, ड्रग अब्यूज के बारे में और बता सकते हैं कि आपको कैसे करना है नहीं करना है। तो ये बातों को आप ध्यान रखेंगे। हम लोग ने इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ओवरव्यू पढ़ा है, ठीक।